हर गाड़ी की जो वायरिंग होती है, मैक्सिमम कार की जो वायरिंग होती है, जैसे मारुति हो गई, होंडा हो गई और टोयोटा वगैरह हो गई, इन सब के जो कपलर होते हैं वायरिंग के, खासकर इंजन वायरिंग के जो कपलर होते हैं वो आपस में बहुत सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां जो अलग है, जैसे कुछ कंपनियां जैसे फॉक्सवैगन हो गई, फोर्ड हो गई, इन गाड़ियों की जो वायरिंग होती है उनकी उन वायरिंग के कपलर जो है तो वो आपस में ही बहुत सेम होते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक वायरिंग है जिसके अंदर जो कपलर है वो बहुत सेम है, एक दूसरे के साथ बहुत मिलते हैं। वो समझ में नहीं आता कि कौन सा कपलर किस चीज़ का है। तो आज मैं वायरिंग के डायरेक्शन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन सा कपलर किस चीज़ का है। विश्व वो आपको देख के समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर वायरिंग के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कपलर जो है वो किस चीज़ का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इको स्पोर्ट की डीजल की इंजन वायरिंग है। जैसे जो हमारे पास फोर्ड इको स्पोर्ट है उसमें जो डीजल गाड़ी आती है उसकी ये इंजन वायरिंग है। इंजन वायरिंग में सबसे बड़ी बात यह है, हर गाड़ी की इंजन वायरिंग की जो शुरुआत होती है वो बैटरी टर्मिनल से होती है। जैसे ये बैटरी टर्मिनल है, बैटरी टर्मिनल, उसके साथ एक मोटी वायर आएगी जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव वायर जो होती है वो गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर, ये वाली जो पॉजिटिव वायर है वो इंजन वायरिंग के अंदर जाएगी। फर्स्ट यहाँ पर स्टार्टर मोटर के अंदर और सेकंड यहाँ पर ऑल्टरनेटर के अंदर। तो ये वायर बिल्कुल सिंपल होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी समझ आती है। लेकिन इसके अंदर जैसे ये कपलर है, ये दोनों कपलर ईसीएम के हैं। ईसीएम से होके जब वायरिंग इधर आएगी तो ऐसा एक कपलर आपको मिलेगा। ये वाला जो कपलर है वो आईपीसी वायरिंग का है। आईपीसी मतलब इंस्ट्रूमेंट पैनल कंट्रोल का है, जो वायरिंग यहाँ से कनेक्ट होके, क्योंकि इंजन वायरिंग कुछ जो होती है वो ईसीएम में जाती है और कुछ वायरिंग इंटरनल में जाती है, जो डैशबोर्ड के अंदर वायरिंग जाती है। जो इंटरनल फ्यूज बॉक्स होता है या डैशबोर्ड के अंदर जो भी होता है उसके अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे हम आगे चलेंगे तो फर्स्ट सबसे पहले ये आएगा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये कपलर है, इस कपलर के ऊपर इस तरीके से कैप लगा रखी है। ये कैप जो है वो ये बताएगा, इस तरीके से जब लगेगा तो ये बताता है कि ये क्रैंक शाफ्ट का कपलर है, क्योंकि ये एक तो 3 पिन का है, दूसरा इसके पीछे कैप है। उसके साथ जो कपलर आएगा, जैसे ये वाला कपलर है, ये वाला कपलर हमारा किसी सेंसर का कपलर है, जैसे उसके आसपास कोई बूस्ट प्रेशर सेंसर हो या वैक्यूम प्रेशर सेंसर हो, उसका होगा। और ये जो कपलर है, ये कपलर बिल्कुल सिमिलर कपलर है बाकी गाड़ियों से। ये वाला जो कपलर होगा वो रिवर्स गियर सेंसर का होगा। और उसके लास्ट में जब ये वाला सेंसर आएगा तो ये सेंसर, ये कपलर भी किसी सेंसर का है। जैसे डीजल गाड़ी है तो इसके अंदर एक बूस्ट प्रेशर हो गया या वैक्यूम का हो गया, इन दोनों में से किसी एक सेंसर के ये कपलर होंगे। थोड़ा हम यहाँ से आगे आएंगे तो यहाँ पर एक कपलर और है, जो ये थोड़ा इंजन ऑयल में है। ये यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने पर ये या तो ये ऑयल प्रेशर स्विच का हो सकता है या फिर ये ईजीआर का हो सकता है, क्योंकि पीछे की तरफ ज़्यादातर ऑयल प्रेशर स्विच और ईजीआर लगे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे आएंगे तो ये वायरिंग आती है इस तरफ। इस तरफ आने पर यहाँ 2 कपलर है, एक ये है और एक ये है। ये कपलर 3 वायर का है और ये कपलर 5 पिन का है। ज़्यादातर गाड़ी में 5 पिन के जो कपलर होते हैं इंजन वायरिंग के अंदर वो थ्रॉटल बॉडी के हो सकते हैं, तो ये थ्रॉटल बॉडी का होगा। और ये वाला जो कपलर है वो उसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का होगा, क्योंकि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो थ्रॉटल बॉडी ऊपर और एल्बो थोड़ी सी नीचे होती है, वहीं पर हेड के पास। ऐसे ही यहाँ से जब आगे आएंगे तो आगे आने पर यहाँ पर ये आप देखोगे 4 कपलर एक जैसे, ये चारों कपलर 1 2 3 4, ये चारों कपलर एक जैसे है और ये कपलर थोड़ा सा अलग है। इसमें दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये रेड कलर में है, थोड़ा बड़ा है, और ये ब्लैक कलर में। ये चारों एक जैसे। तो ये जो 4 है इसका मतलब ये है कि ये चारों फ्यूल इंजेक्टर के हैं, जो डीजल इंजेक्टर भी जिनको बोलते हैं, ये उनके कपलर है। और ये वाला जो कपलर है वो उसके आगे उसका रेल प्रेशर स्विच का हो सकता है, लेकिन ये 2 वायर वाला है तो ये किस केम शाफ्ट का होगा, ये उसका नहीं होगा। और इसके साथ एक ये आ रहा है, ये वाली वायर के अंदर यहाँ पर 4 मोटी वायर के साथ एक कपलर है। मोटी वायर है, 4 पिन है। जैसे यहाँ पर 4 इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर, तो 4 इंजेक्टर के साथ 4 हीटर प्लग भी होंगे और हीटर प्लग के
ये कपलर हो सकता है हीटर प्लग का, ये कपलर हीटर प्लग का हो गया। चारों जो अलग अलग आ रहे हैं उसके साथ ये दो है, इन दो में से इसका अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये वाला जो है वो रेल प्रेशर सेंसर का है। ये वाला कपलर हीटर प्लग के साथ वहीं पर ही रेल प्रेशर है, तो रेल प्रेशर सेंसर का कपलर ये वाला होगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे, जो मैंने आपको ये बताया था ये स्टार्टर मोटर का है। उसके बाद हम आगे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो कपलर है, ये एक 4 पिन का है, एक 2 पिन का है। अगर इस गाड़ी में टर्बो है तो ये टर्बो का होगा, और ये वाला जो कपलर है वो नॉक सेंसर का है, और ये वाला जो कपलर है वो जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था EGR का होगा या ऑयल प्रेशर स्विच का होगा। ये 3 पिन का है तो ये EGR का हो सकता है, ये 2 पिन का है तो ये ऑयल प्रेशर स्विच का होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं, ये 2 कपलर है, इनमें से ये 5 वायर वाला कपलर है, तो 5 वायर वाला कपलर 2 जगह पर होता है। यहाँ थोड़ी मोटी है, टोटल बॉडी के अंदर जो आएगी वो पतली आएगी। ये जो कपलर है वो डीजल फिल्टर का कपलर है, और ये उसके नीचे जो कपलर लगता है, सेंसर लगता है जिसे हम वाटर इन फ्यूल सेंसर भी कहते हैं, ये उसका कपलर है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटर के अंदर जो बैटरी पॉजिटिव आता है डायरेक्ट, ये ऑल्टरनेटर की लाइट की वायर का है, ये भी ऑल्टरनेटर का कपलर है। ये सिंगल वायर है, पिन टूटी है, ये स्टार्टर मोटर का है जो हम इग्निशन लेते हैं उसका। और ये जो है कपलर वो कंप्रेशर का है, AC कंप्रेशर का, जो 2 वायर वाला है। तो ऐसे, तो ये वायरिंग के कपलर्स के बारे में था कि किस तरीके से आप वायरिंग के कपलर चेक कर सकते हैं। 2 पिन वाले ज़्यादातर सेंसर के होते हैं, 5 पिन वाला जो थोड़ा मोटी वायर का है वो डीजल का है, डीजल फिल्टर का है। 5 पिन वाला जो थोड़ी पतली वायर का है वो थ्रॉटल बॉडी का हो सकता है। 4 पिन वाला जो ज़्यादा मोटी वायर का है वो हाई प्रेशर उसका हीटर प्लग का है, और सेम कपलर जो एक जैसे 4 है वो डीजल इंजेक्टर के हैं। तो ये जो वायरिंग मेरे पास आई है, इस वायरिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसके डीजल इंजेक्टर के अंदर जो है वो करंट नहीं आ रहा है, तो उसकी वायरिंग जो ECM के साथ कनेक्टेड है, मुझे वायरिंग ट्रेस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस वायरिंग को ट्रेस करना बताऊंगा कि किस तरीके से वायरिंग ट्रेस की जाती है, किस तरीके से वायरिंग चेक की जाती है, कॉन्टिन्यूटी कैसे लेनी है, रेजिस्टेंस कैसे चेक करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको वायरिंग में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।